72 स्वर्गीय आत्मा फल। ड्रैगन स्लेयर को सिंह परिवार के पूर्वज कृष्णकांत सिंह ने ड्रैगन गॉड को मारने के बाद बनाया था। इसे बनाने के लिए ड्रैगन गॉड के ब्लड एसेंस का उपयोग किया गया था। यह एक सर्वोच्च कलाकृति थी और सिंह परिवार का सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। ये प्रत्येक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा का दिव्य हथियार भी था और ड्रैगन स्पिरिट योद्धा का प्रतीक भी था। इतने साल बीत चुके हैं, सिंह परिवार ने ड्रैगन स्लेयर की खोज करना कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि हजारों वर्षों के बाद ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया और उनमें से बहुत कम लोग ही जीवित निकले। तारांकन। 1.5 दिन चलने के बाद आर्यन अंततः फायर ग्लास पर्वत की तलहटी में पहुंचा। विशाल फायर ग्लास पर्वत को देखते हुए जो धरातल से एक क्रूर जानवर की तरह था, आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। मेरा शक्तियां बढ़ाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। इसके तुरंत बाद आर्यन फायर ग्लास पर्वत की गहराइयों में गायब हो गया। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में डेमन बीस्ट की खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। डेमन बीस्ट को 9 लेवल में विभाजित किया गया था। 9वें लेवल के ऊपर डिवाइन बीस्ट आते थे और डिवाइन बीस्ट के ऊपर सेक्रेड बीस्ट आते थे। उनका शरीर अतुलनीय रूप से कठोर और शक्तिशाली होता था और वो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे और नदियों को 2 भागों में बांट सकते थे। पहाड़ों की गहराइयों में वो राजा थे और मनुष्य उनके लिए आक्रमणकारी या घुसपैठिए होते थे। जब भी वो किसी इंसान को देखते थे, वो बिना सोचे समझे उनका शिकार करते थे। इसी तरह ये शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी एक स्वर्ग था। पर्वत श्रृंखला में स्पिरिचुअल एनर्जी अधिक मात्रा में पाई जाती थी। यहाँ पर स्पिरिचुअल खजाने और स्पिरिचुअल घास भी पाई जाती थी। इसके अलावा लेवल 5 और उससे ऊपर के डेमन बीस्ट भी थे जिनके मरने पर उनके शरीर से एक डिमोनिक कोर्प मिलता था। ये सभी बेशकीमती खजाने थे। तारांकन। आर्यन पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में पहुंच चुका था, लेकिन वो अभी भी पर्वत के बाहरी इलाके में था। उसका लक्ष्य बहुत सरल था, शक्तियों का स्तर बढ़ाना। वो इतना भी पागल नहीं था कि डेमन बीस्ट का शिकार करने के लिए पर्वत के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करता। इसके बजाय उसने पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जंगली बीस्ट का शिकार किया। शिकार करने के तुरंत बाद उसको अपने दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती। योजक चिन्ह। बधाई हो, आपको वाइल्ड रैबिट मारने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो, आपको फीजेंट बीस्ट मारने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। योजक चिन्ह। आर्यन की शक्तियों का स्तर अभी भी बहुत कम था, इसलिए उसे इन छोटे बीस्ट को मारना पड़ रहा था। जिन योद्धाओं की शक्तियों का स्तर कम होता था वो योद्धा वाइल्ड रैबिट और फिंजेंट बीस्ट जैसे छोटे और शाकाहारी बीस्ट को मारते थे। क्योंकि कोई भी योद्धा एक दिन में सर्व सम्राट नहीं बन सकता था, उन्हें धीरे धीरे ही अपनी शक्तियों का स्तर बढ़ाना पड़ता था। तारांकन। 2 दिन बीत गए। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 3 पर पहुंच गया है। सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, मुझे और शक्तियां बढ़ानी होंगी। आर्यन ने अपनी लेवल 3 की शक्तियों को देख सोचा। तारांकन। 3 दिन और बीत गए। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 4 पर पहुंच गया है। लेवल 4 अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे अभी भी और ताकतवर बनने की जरूरत है, आर्यन ने सोचा। तारांकन। 10 दिन बाद। बधाई हो, आपकी शक्तियों का स्तर लेवल 5 पर पहुंच गया है। लेवल 5। आर्यन ने आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस किया। उसकी शक्तियां अब लेवल 5 पर थी। वो अब किसी भी लेवल 4 के योद्धा को आसानी से मार सकता था। मुझे अब कुछ निम्न स्तर डेमन बीस्ट का शिकार करना चाहिए। मैं हर दिन इन खरगोशों और तीतरों को मार मार कर थक गया हूं। ऐसा लग रहा जैसे मैं कोई खरगोश शिकारी हूं, उसने अपने पीछे देखते हुए सोचा। आर्यन के पीछे वाइल्ड रैबिट और छोटे फिजेंट बीस्ट के शवों का ढेर लगा हुआ था। जब भी वो इन वाइल्ड रैबिट और फिजेंट बीस्ट को मारता था तो वह हर बार हमला करने पर बेसिक स्वॉर्ड आर्ट और टोडिंग स्किल का इस्तेमाल करता था। इसी कारण बेसिक स्वॉर्ड आर्ट पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। टोडिंग स्किल का स्तर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसका स्तर बढ़ाने के लिए 10,000 निपुणता पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आर्यन के पास अभी भी बस 5,000 निपुणता पॉइंट्स हुए थे। आर्यन को निपुणता पॉइंट्स बेरियल सिस्टम द्वारा दिए जाते थे और ये तभी मिलते थे जब वो अपनी स्किल कास्ट करता था। जितनी देर वो स्किल कास्ट कर मुकाबला करेगा उसी हिसाब से उसे निपुणता पॉइंट्स मिलते थे। अगर उसके अलावा कोई भी योद्धा अपनी स्किल्स का स्तर बढ़ाना चाहता, उन्हें उसका अभ्यास करना पड़ता या फिर उन्हें कुछ खास दुर्लभ खजानों की जरूरत पड़ती। लेकिन आर्यन बिना किसी अभ्यास के निपुणता पॉइंट्स की मदद से अपनी स्किल्स का स्तर बढ़ा सकता था। चलो गहराई में चलते हैं। रास्ते में आर्यन ने किसी भी डेमन बीस्ट को नहीं छोड़ा, यहां तक कि एक मच्छर को भी नहीं, क्योंकि वो जितने ज्यादा बीस्ट मारता उसे उतने निपुणता पॉइंट्स मिलते। तारांकन। आधे महीने बाद आर्यन की शक्तियों का स्तर लेवल 6 तक पहुंच गया था और इस समय तक वो पहले ही पूरी तरह से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला के भीतरी इलाके में प्रवेश कर चुका था। भीतरी इलाके में प्रवेश करने के बाद हवा एक खतरनाक आभा से भर गई थी। लेवल 6 के योद्धा के लिए लेवल 1 के डेमन बीस्ट से निपटना ठीक था, लेकिन अगर वो लेवल 2 के डेमन बीस्ट का सामना करता तो वो केवल अपनी मौत का इंतजार कर पाता। आर्यन भीतरी इलाके में पहुंचने के बाद और भी अधिक सावधान हो गया था। अचानक अवु, एक एशवुल्फ डेमन बीस्ट जो एक आदमी जितना लंबा था और उसके पूरे शरीर पर स्टील की सुइयों की तरह फर था, झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी 2 चमकती हरी आंखें आर्यन की ओर देख रही थीं। उसके 2 दांत बर्फीली रोशनी से चमक रहे थे और उसके दांतों के बीच के अंतराल से लार टपक रही थी। अवु, अचानक एक गर्जना के साथ वो उछल पड़ा और सीधा आर्यन की गर्दन को तोड़ने के लिए लपका।
भाड़ में जाओ, अगर तुम आर्यन का मांस खाना चाहते हो तो आर्यन भी तुम्हारा मांस खाना चाहता है। अपने पिछले जीवन में मुझे भेड़िए का मांस खाने का मौका नहीं मिला था, अब तुम्हें मैं अच्छे से भून कर खाऊंगा। आर्यन उसके वार से बचते हुए चिल्लाया। टोडिंग स्किल। आर्यन का शरीर अचानक लेट गया, उसके सारे अंग फैल गए, वो अब एक मेंढक जैसी अवस्था में बदल गया। उसके गले से एक अजीब सी कर्कश आवाज आई और ऐश वुल्फ के हमले का इंतजार किए बिना उसने हमला किया। बूम! आर्यन ने अपने मेंढक जैसे पैरों से उस ऐश वुल्फ को किसी तोप के गोले की तरह उछाला। बाम! हवा में उड़ते हुए ऐश वुल्फ के पेट पर 2 लात पड़ी। ऐश वुल्फ ने एक दर्दनाक चिल्लाहट छोड़ी। आर्यन ने एक बार फिर अपने पैरों से उस पर वार किया, लेकिन इस बार उसका निशाना पेट नहीं बल्कि उसका सिर था। धड़ाम! अहू! ऐश वुल्फ का मस्तिष्क फट गया, उसकी आंखें सॉकेट से निकलकर बाहर आ गई और वो जमीन पर गिर गया। उसका शरीर थोड़ी देर के लिए तड़पा, फिर उसकी धीमी पड़ चुकी सांस बिल्कुल बंद हो गई, वो अब मर चुका था। योजक चिन्ह। बधाई हो, आपको ऐश वुल्फ मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपको वुल्फ स्किन प्राप्त हुई है। योजक चिन्ह। बेरियल सिस्टम की आवाज सुनाई दी। हा, आर्यन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, अगर मैं 1 महीने तक उन छोटे जानवरों का मारता मुझे केवल कुछ निपुणता पॉइंट्स ही मिलते, लेकिन एक डिमन बीस्ट को मारने से मुझे एनर्जी पॉइंट्स और स्ट्राइकिंग मूल्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर आर्यन ने अपनी विशेषताओं को बेरियल सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर पढ़ा। योजक चिन्ह। नाम आर्यन सिंह। स्तर लेवल 6। एनर्जी पॉइंट्स 90 पॉइंट्स। स्किल्स टोडिंग स्किल, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक। लक मूल्य 0 पॉइंट्स। चार्म मूल्य 0 पॉइंट्स। स्ट्राइकिंग मूल्य 11 पॉइंट्स। योजक चिन्ह। आर्यन के दिमाग में पारदर्शी पर्दे पर विशेषताओं की एक श्रृंखला दिखाई दी और उसने खुद के बारे में सोचा। जैसा कि उम्मीद थी, एनर्जी पॉइंट स्ट्राइकिंग मूल्य से कम मूल्यवान है। एक इंसान को मारने पर मुझे 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन एक डिमन बीस्ट मारने पर 1 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं। इंसानों को मारना डिमन बीस्ट को मारने से ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन डिमन बीस्ट की संख्या मनुष्यों की तुलना में 100 गुना नहीं, 10,000 गुना अधिक है। इस पर्वत श्रृंखला में अनगिनत डिमन बीस्ट हैं। वाह, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन का खून खौल गया। जब उसे एक टोड को मारने पर डिवाइन लेवल स्किल मिल सकती थी, तो क्या एक डिमन बीस्ट को मारना पर होली लेवल स्किल नहीं मिलनी चाहिए? हा, मारते रहो। आर्यन को इस दुनिया में अब मजा आने लगा था, लेकिन उसे अभी भी आलिया और दादाजी की रह रहकर चिंता सताती थी। हालांकि आर्यन मायूस होकर बैठने वाले इंसानों में से नहीं था। अगर उसे अपने प्यारे लोगों से मिलना था तो उसे अपनी शक्तियां जल्द से जल्द बढ़ानी होंगी। इसलिए आर्यन ने अपना पूरा ध्यान शक्तियां बढ़ाने पर लगा दिया था। योजक चिन्ह। बधाई हो, आपको लेवल 1 पायाथन बीस्ट को मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपको लेवल 1 टाइगर बीस्ट को मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपको लेवल 1 लॉन्ग आर्म्ड एप मंकी मारने पर 100 निपुणता पॉइंट्स, 10 एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। योजक चिन्ह। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक आर्यन ने 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया, क्योंकि उसने डिमन बीस्ट का शिकार करना जारी रखा था। अंत में जब उसने लॉन्ग आर्म्ड एप मंकी को मार डाला तो वो उत्साहित हो गया। अब मुझे कोई शक्तिशाली डिमन बीस्ट ढूंढना चाहिए ताकि मुझे और भी अच्छी चीजें मिले। होली लेवल स्किल्स के बारे में सोचते हुए आर्यन के दिल में एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। वह कामना कर रहा था कि जल्द से जल्द उसे कोई शक्तिशाली डिमन बीस्ट मिल जाए ताकि वो उसे मार सके। लेकिन आर्यन को पता था यह इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि लेवल 1 डिमन बीस्ट की तुलना में लेवल 2 का डिमन बीस्ट अधिक शक्तिशाली होता था। और आर्यन की शक्तियां अभी इतनी ज्यादा नहीं थी जो उनको मार सकें, लेकिन उसके पास टोडिंग स्किल जैसी एक डिवाइन लेवल स्किल की मदद थी जो उनको मारने में उसकी मदद करती। ठीक है, ये लेवल 2 के डिमन बीस्ट को आजमाने का समय है। आर्यन ने अपना मन बना लिया और फिर सावधानी से आगे बढ़ गया। तारांकन। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे आसपास कोई डिमन बीस्ट नहीं मिला, यहां तक कि एक जंगली बीस्ट भी नहीं। वह खामोशी कुछ डरावनी थी, शायद किसी बड़े खतरे का संकेत थी। उदास जंगल के अलावा आसमान में अंधेरा था, जिससे और भी भयानक माहौल बन गया। अचानक एक अजीब सी खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी, जिससे आर्यन का दिमाग कस गया और उसने तुरंत अपने मन में सोचा, स्वर्गीय आत्माफल। वो 2 महीने से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में था, लेकिन उसे पहले कभी इतनी अजीब खुशबू नहीं आई थी। उसे पता था इतनी तेज उत्तेजक खुशबू किसी महिला के इत्र की नहीं हो सकती थी। इस अतुलनीय रूप से खतरनाक पर्वत श्रृंखला में ऐसी सुगंध के उत्सर्जित होने की केवल एक ही संभावना थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक आत्मिक फल था। इस दुनिया का आर्यन भले ही कमजोर और शक्तिहीन था, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली छात्र था। जब उसको लगभग किसी ने अपन ड्रैगन ब्लड नस्ट और पांसुए टूटने से है बना दिया था, तब उसने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत सारा ज्ञान हासिल करा जो इस दुनिया की लगभग हर एक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और डिमन बीस्ट से संबंधित था। आर्यन की आत्मा इस दुनिया के आर्यन के शरीर में थी, तो उसे उसकी यादों का ज्ञान का भंडार मिल गया था। उन्हीं यादों के ज्ञान द्वारा आर्यन को लगभग हर एक डिमन बीस्ट, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी और उनकी विशेषताओं के बारे में पता था। 73 डिवाइन बीस्ट vs डिवाइन मॉन्स्टर। आर्यन ने जब गहराई से सोचा, उसे याद आया कि स्वर्गीय आत्मा फल को जरूर किसी ना किसी डिवाइन बीस्ट द्वारा संरक्षित किया गया होगा।
डिवाइन बीस्ट, अगर मैं स्ट्राइकिंग मूल्य का उपयोग विस्फोट करने के लिए कर सकता हूं, तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आर्यन ने सोचा, लेकिन इसमें जोखिम और खतरा दोनों ही अधिक थे। उसने बेरियल सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में भी सोचा, क्योंकि जितना अधिक खतरा होगा उतना ही अधिक मूल्यवान पुरस्कार होगा। आर्यन धीरे धीरे सुगंध का पीछा करते हुए उसके स्रोत की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो एक झाड़ी के पास रुका। उसने अपने पूरे शरीर पर पत्तियों का रस छिड़का, अपने चेहरे पर मिट्टी लगाई और अपनी पीठ पर कुछ शाखाएं चिपकाए। उसे देख ये कहना असंभव था कि वो कोई इंसान था या फिर जमीन पर उगी हुई कोई झाड़ी। आर्यन ने फिर पास ही की झाड़ियों में छिपकर दूर से ही घाटी की गहराई में एक गुफा को देखा, जो समय समय पर एक लाल बत्ती की तरह चमक रही थी। यह जरूर स्वर्गीय आत्मा फल होना चाहिए, शायद ये जल्द ही पकने वाला है। लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसे अभी तक आत्मा फल की रक्षा करने वाला गार्डियन डिवाइन बीस्ट नहीं दिखा था। इसके अलावा उसका मानना था कि जब स्वर्ग और पृथ्वी के इस तरह के आत्मा फल का जन्म होता है, तो निश्चित रूप से अन्य डिवाइन बीस्ट भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आर्यन वहीं झाड़ियों के बीच छिपकर डिवाइन बीस्ट के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसकी शक्तियों के साथ सीधा गुफा में अंदर जाना मौत को गले लगाने जैसा था। तारांकन, एक दिन बीत गया, लेकिन गार्डियन डिवाइन बीस्ट अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। ना ही कोई अन्य डिमन बीस्ट दिखाई दिया, जिससे आर्यन को बेचैनी होने लगी थी। गुफा में लाल रंग की रोशनी और तेज हो गई, और पूरी घाटी एक अजीब सी खुशबू से भर गई। इसका बस सांस लेना भर ही किसी को तरोताज़ा महसूस करा सकता था। दूसरे दिन फिर भी कोई गार्डियन डिवाइन बीस्ट दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने अपने मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी डिमन बीस्ट को इस फल के बारे में पता ही ना हो, या फिर गुफा में कोई डिवाइन बीस्ट नहीं है। उसका दिल गुफा में जाने के लिए बेचैन होने लगा, लेकिन दिमाग जाने से रोक रहा था। उसके दिल में संघर्ष दो लोगों के बीच लड़ाई की तरह था। अंत में उसकी विवेकशीलता की जीत हुई। उसने इसे सहन किया और गतिहीन रूप से जमीन पर लेट गया। तीसरे दिन आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली की गर्जन चमक जारी रही। घाटी के ऊपर छाए हुए काले बादल स्थिर थे। अचानक बिजली की चमक पूरी घाटी में छा गई और सिर पर 2 सींग वाला एक सांप बादलों से बाहर निकला। वो बादलों से उछला और सीधा गुफा के मुंह पर उतरा। क्या एक फ्लड ड्रैगन? इस डिमन मॉन्स्टर की शक्तियां तो 9वें लेवल के पीक पर हैं, और यह एक डिवाइन मॉन्स्टर है। अच्छा हुआ मैंने अपने दिमाग की सुनी, वरना दिल की सुनता तो अब तक एक लाश में बदल चुका होता, और वो लाश भी इसके पेट के अंदर होती। आर्यन ने घबराहट में एक राहत की सांस लेते हुए सोचा। उस डिवाइन मॉन्स्टर के सिर पर 4 पंजे और सींग थे। उसका शरीर सांप की तरह था, और यह अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। अगर उसे एक लेवल और विकसित करा जाए तो यह एक होली ड्रैगन बन सकता था। शायद इसलिए वो यहाँ आया था, ताकि स्वर्गीय आत्मा फल खाकर खुद को होली ड्रैगन में विकसित कर सकें। जैसे ही फ्लड ड्रैगन गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, धरती हिलने लगी। काले बादल एक बार फिर उमड़ आए। तभी अचानक गुफा से एक सफेद रोशनी निकली। सफेद रोशनी जमीन पर गिरी और गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बर्फ की तरह सफेद भेड़िया दिखाई देने लगा। उस भेड़िया के शरीर पर कांटेदार फर थे, और उनमें बीच बीच में बर्फ की तरह ठंडी एक सफेद रोशनी दिखाई पड़ती। ये भेड़िया स्नो वाइट वुल्फ था और एक डिवाइन बीस्ट था। फ्लड ड्रैगन और स्नो वाइट वुल्फ एक दूसरे को घूर रहे थे। आकाश में गड़गड़ाहट की बहरी बहरी आवाजें निकलती रहीं, जैसे कि वो दोनों अपने दिमाग से लड़ रहे हों। आर्यन ने खुद को झाड़ियों में किसी गिरगिट की तरह छिपा रखा था, हालांकि उसका दिल एकदम शांत था। उसने अपने पिछले जीवन में भी बहुत सारे जिंदगी मौत के मुकाबले लड़े थे, लेकिन इस दुनिया में अभी उसके पास उतनी शक्तियां नहीं थी जो उन जैसे डिवाइन बीस्ट से मुकाबला कर सकें। इसलिए सिर्फ छिप कर लेटे हुए इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आर्यन इंतजार कर रहा था कि वो दोनों डिवाइन बीस्ट जल्द से जल्द आपस में मुकाबला करने में उलझ जाए, ताकि पीछे से छिपकर वो उस स्वर्गीय आत्मा फल को चुरा ले। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक फ्लड ड्रैगन का शरीर एक नीली रोशनी में चमकने लगा। उसने अपनी पूंछ को हवा के एक झोंके के साथ उग्र रूप से हिलाया। तभी आधा चंद्रमा के आकार का एक विशाल पवन ब्लेड, जो पानी से बना हुआ लग रहा था, आसमान से सीधे स्नो वाइट वुल्फ की ओर बढ़ने लगा। स्नो वाइट वुल्फ अपनी जगह पर डट कर खड़ा था। फ्लड ड्रैगन के हमले से उसके माथे पर एक सिकन तक नहीं आई। तभी उसके शरीर पर एक कवच दिखाई देने लगा। कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके बाद वो अचानक हवा में उछला, अपना खूनी मुंह खोला और फ्लड ड्रैगन के सिर पर झपटा। बूम बूम बराम। दोनों डिवाइन मॉन्स्टर और बीस्ट के आपस में लड़ने से पूरी धरती कांपने लगी थी। पहाड़ हिलने लगे। हजारों किलोमीटर के दायरे में जितने भी बीस्ट थे, सब डरकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें डर था कहीं वो इस मुकाबले की चपेट में आकर अपनी जान ना गंवा बैठे। आर्यन के लिए ये दो इमोर्टल गॉड्स के बीच की लड़ाई थी। उनके हमलों से निकली शक्तियों का एक अंश ही उसे खत्म करने के लिए काफी था। वो दोनों मॉन्स्टर और बीस्ट दिन से रात और रात से सुबह तक लड़े। वो दिन रात बिना रुके लड़ते रहे। फ्लड ड्रैगन के शरीर पर हर जगह खरोंच थी। उसकी चमड़ी से फटकर थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। स्नो वाइट वुल्फ का शरीर सफेद से लाल खून से लथपथ हो चुका था और हर जगह घाव थे। इस दिन रात की लड़ाई में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। हफ 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 हफ। फ्लड ड्रैगन और स्नो वाइट वुल्फ दोनों बहुत थक गए थे और जोर जोर से गहरी सांसें ले रहे थे। आर्यन ये देखकर हैरान था, लेकिन वो अभी भी छिपा हुआ था। उसने गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मुकाबला इतना खतरनाक होगा। अगर वो उनके थोड़ा करीब भी जाता, शक्तियों की लहर से धूल में मिलकर कहीं गायब हो जाता। उसी समय
स्लेशश। गुफा के भीतर से एक लाल रोशनी निकली और पहाड़ों के बीच से होते हुए सीधे आसमान में चली गई। स्वर्गीय आत्मा फल पक गया है। आर्यन की भौहें हिली, वो जानता था यही वक्त है जब उसे कोई कदम उठाना चाहिए, अगर यह मौका गया तो आत्मा फल उसके हाथ से चला जाएगा। बूम! फ्लड ड्रैगन ने अचानक अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे स्नो वाइट वुल्फ पर हमला किया। क्योंकि स्नो वाइट वुल्फ के होते हुए वो उस आत्मा फल को प्राप्त नहीं कर सकता था। अगर ज्यादा देरी होती, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से तैयार वो स्पिरिट फ्रूट कुछ ही समय बाद गायब हो जाता। क्योंकि उसके पकने के कुछ समय बाद ही वो नीचे गिर जाता था और नीचे गिरकर राख में बदल जाता था। हाउल! स्नो वाइट वुल्फ जोर जोर से चिल्लाया और एक शक्तिशाली हमला किया। उसी समय फ्लड ड्रैगन का शरीर दो भागों में बट गया। वहां अब दो बार ड्रैगन हो चुके थे। मैजिकल बीस्ट। आर्यन हैरान दिख रहा था, उसको इसके बारे में यादों इस दुनिया की आर्यन की यादों से पता चला था। आर्यन को तभी याद आया कि इन दोनों शरीर में से कोई एक असली था और दूसरा नकली। तभी वो झाड़ियों से बाहर निकला और भागते हुए चिल्लाया, इसका असली शरीर तुम्हारे दाहिने ओर है। स्नो वाइट वुल्फ उसकी आवाज सुन समझ गया और उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और नुकीले पंजों से एक जोरदार वार किया। हिस! फ्लड ड्रैगन की एक दर्दनाक दहाड़ निकली। दर्द सहन करते हुए वो अचानक पलटा और अपना खून से लथपथ मुंह खोल स्नो वाइट वुल्फ पर हमला किया। हाउल! स्नो वाइट वुल्फ भी खून से लथपथ होकर चिल्लाया, वो भी नीचे गिर गया। दोनों डिवाइन लेवल मॉन्स्टर और बीस्ट ने एक दूसरे को जोर से काटा, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को गुफा में जाने नहीं दिया। एक मौका, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और दोनों बीस्ट के सामने भागते हुए आया। उसने उनकी शक्तियों को देखा और देखा कि सबसे कम शक्तियां फ्लड ड्रैगन की बची थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। टोडिंग स्किल। आर्यन ने तुरंत टोडिंग स्किल कास्ट की और इस बार उसने ट्रियू एनर्जी का इस्तेमाल किया। उसका शरीर जमीन पर झुक गया और किसी मेंढक की तरह उछलकर फ्लड ड्रैगन के निचले जबड़े से टकराते हुए उग्रता से आगे बढ़ गया। फ्लड ड्रैगन के दांत टूटकर नीचे गिर गए और उसके मुंह से खून भरी एक दर्दनाक चिल्लाहट निकली। उसी समय टोडिंग स्किल का सीक्रेट हमला शुरू हो गया था। बूम! धड़ाम! फटाक! श्वा! फ्लड ड्रैगन पर लगातार हमले होने लगे। हमलों के वार से उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया। उसके आंतरिक अंगों को ऊर्जा की लहर से कुचल दिया गया था और उसकी बची खुची शक्तियां भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसका विशाल शरीर नीचे गिर गया और उसकी दो लालटेन जैसी आंखें सीधे आर्यन के पैरों में आकर गिरी। उन आंखों में आर्यन की छवि साफ देखी जा सकती थी, जैसे कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसानी बच्चा उसे कैसे मार सकता है। तभी आर्यन के दिमाग में बेरियल सिस्टम की मधुर आवाजों का विस्फोट हुआ। योजक चिन्ह। बधाई हो, आपको 1 एक्सपी पॉइंट्स, ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और स्ट्राइकिंग एनर्जी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, आपकी शक्तियों के 5 लेवल एक साथ बढ़े हैं। अब आपकी शक्तियां लेवल 2 युद्ध मास्टर की हो चुकी हैं। बधाई हो, आपको लेवल 9 फ्लड ड्रैगन ब्लड एसेंस प्राप्त हुआ है। बधाई हो, आपने एक विंड एट्रीब्यूट डिमन कोर प्राप्त किया है। बधाई हो, आपने एक इल्यूजन डिमन कोर प्राप्त किया है। बधाई हो, आपने एक दूसरा इल्यूजन डिमन कोर प्राप्त किया है। बधाई हो, आपने डिवाइन लेवल ड्रैगन स्लेयर टेक्निक प्राप्त की है। बधाई हो, आपने होली आर्टिफैक्ट ड्रैगन स्लेयर अधूरा प्राप्त किया है। योजक चिन्ह। आर्यन इतने सारे पुरस्कार देख सदमे में चला गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लेवल 9 डिवाइन बीस्ट को मारने पर इतने सारे पुरस्कार नहीं खजाना प्राप्त हुआ था। अगर यह बाहर दुनिया में किसी को पता चल जाता तो पहली बात कोई इस पर यकीन नहीं करता, अगर करता तो दो राजवंश के बीच होने वाला भयानक युद्ध छिड़ जाता। आर्यन का खून खौल रहा था। ये भावना बहुत महान थी, बहुत अद्भुत थी, ये बस शब्दहीन थी। एक साथ 5 लेवल की छलांग लगाकर सीधा 2 लेवल का युद्ध मास्टर बन जाना, ये शक्तियां पाने का बहुत भयानक तरीका था। इस पर विश्वास करने से पहले कोई जहर खाकर मरना पसंद करता। इसके अलावा उसने 3 प्रकार के डिमन कोर प्राप्त किए थे। ये सभी डिमन कोर 9वें पीक लेवल के थे और उनमें से प्रत्येक अमूल्य था। हालांकि डिवाइन लेवल ड्रैगन स्लेयर टेक्निक की तुलना में 3 विशेषताओं वाले डिमन कोर कुछ भी नहीं थे। लेकिन अगर इन सभी चीजों को एक साथ रख दिया जाए तो होली आर्टिफैक्ट ड्रैगन स्लेयर की तुलना में ये कुछ भी नहीं थे। 75 रक्त शोधन संप्रदाय। लेकिन स्नो वाइट अभी भी एक बच्चा था, भले ही वो एक डिवाइन लेवल डिमन बीस्ट हो, ये बेकार था। उसे शक्तियां बढ़ाने की जरूरत थी और आर्यन की तरह उसे आगे बढ़ने और बराबरी करने की जरूरत थी। तभी उसकी शक्तियां ताकतवर और मजबूत होगी। आर्यन ने स्नो वाइट को देखा और उसे युद्ध पेज सिस्टम के स्पेस में रख दिया। स्नो वाइट ने हल्के से एक करवट ली और आराम से सोता रहा। युद्ध पेज सिस्टम में एक खाली जगह थी जहां वो स्नो वाइट को रख सकता था। उस खाली जगह को स्पेस कहा जाता था। इसके बाद आर्यन ड्रैगन स्लेयर हथियार के बारे में सोचता है। अगर वो ड्रैगन स्लेयर को उठाना चाहता था तो उसे पहले अपनी कलाई की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कलाई ताकत का लेवल बढ़ने पर ही वो 13,000 किलोग्राम वजनी ड्रैगन स्लेयर हथियार को उठा सकता था और उसका इस्तेमाल कर सकता था। आर्यन फिर वहां से निकल जाता है। दोपहर के समय आर्यन ने एक लकड़ी का किसी ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए एक आयरन बीटल नाम के डिमन बीस्ट की पीठ पर वार किया। उसने इस वार में ट्रियो एनर्जी का उपयोग किया था और अगले ही पल वो डिमन बीस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठा। बधाई हो, आपने आयरन बीटल को मारने पर 90 एक्सपी पॉइंट्स, नॉट ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स, एक स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त किया है। हफ। आर्यन को बहुत पसीना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर थकावट से ढह गया है।
ड्रैगन स्लेयर तकनीक ने अत्यधिक मात्रा में मानसिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति और ट्रियू एनर्जी का इस्तेमाल किया था। चाहे कुछ भी हो, मुझे ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। स्किल का लेवल जितना अधिक होगा, उतना ही हमले की शक्तियां बढ़ेंगी। आर्यन ने हौंफते हुए खुद से कहा। दुख हो या खुशी, उसने डिमन बीस्ट का शिकार करना जारी रखा। जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं, आर्यन ने ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2 के डिमन बीस्ट को मारना शुरू कर दिया। हर बार जब वो हमला करता था, तो वो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक कास्ट करता था, उसके बाद टोडिंग स्किल और उसके बाद ड्रैगन स्लेयर टेक्निक। सभी स्किल्स की निपुणता धीरे धीरे बढ़ती गई। 5 महीने बाद, आर्यन, तुम्हारी शक्तियां अब लेवल 5 युद्ध मास्टर की हो गई हैं। इसके अलावा तुम्हारी बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक का लेवल 8 हो गया है, टोडिंग स्किल का लेवल 2 और ड्रैगन स्लेयर तकनीक का लेवल 1 पर पहुंच गया है। आर्यन ने आज से 2 महीने पहले बेरियल सिस्टम को इंसानों की तरह बात करने के लिए कहा। उसे नहीं पता था कि सिस्टम सच में ऐसा करेगा, लेकिन उसी दिन से सिस्टम किसी इंसान की तरह बात करने लगा। सिस्टम की आवाज़ बिल्कुल अमिरा जैसी थी। आर्यन को अब ऐसा लगता था जैसे अमिरा उसके साथ अभी भी है। आर्यन अपनी शक्तियों का लेवल बढ़ा देख बहुत उत्साहित दिख रहा था। पिछले 5 महीने में मेरी शक्तियों के 3 लेवल बढ़ गए हैं और स्किल्स का लेवल भी बढ़ गया है। अब देखता हूं कि सिंह परिवार की युवा पीढ़ी में से कौन मेरे खिलाफ लड़ सकता है। अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है, उसने खुद से ही कहा। आधे साल से अधिक समय तक फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में रहने के बाद आर्यन का दिमाग सिंह परिवार में होने वाली घटनाओं से भर गया था। उसके दिमाग में हर दिन इस दुनिया के आर्यन के साथ होने वाला अत्याचार घूमता रहता था। पहले उसकी ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को किसी ने रहस्यमय तरीके से नष्ट या फिर छीन लिया था। पूरा सिंह परिवार उसे दबा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था और उसका बहिष्कार कर रहा था। यहाँ तक कि किशोर जैसे नौकर ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। फायर ग्लास शहर में उसे दूसरे शिष्य द्वारा परेशान किया जाता था। वो लोग उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। ये सभी दृश्य उसके दिमाग में दोहराते रहते थे। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में पिछले आधे साल से उसे ऐसा महसूस होता था जैसे इस दुनिया का आर्यन उससे कह रहा हो, यह मेरे लिए बदला लेने का समय है। आर्यन पिछले 6 महीने से खुद से कह रहा था कि उसे अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रेनिंग करनी है, अपना रास्ता बदलना है और उन लोगों को घुटनों के बल लाना है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और परेशान किया था। रात में आर्यन ने एक गुफा के बाहर आग जलाई, फिर उस आग पर डिमन बीस्ट का मांस पकाने लगा। कुछ देर बाद एक स्वादिष्ट खुशबू चारों ओर फैल गई। इसके बाद उसने उस पर थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़का और फिर थोड़ा जीरा डाला। सुगंध और भी अधिक अप्रतिरोध्य थी। स्नो वाइट आर्यन के पैरों के पास बैठ गया। उसकी आंखें बिना झपके भुने हुए मांस को एकटक देख रही थी और जीभ बाहर निकली हुई थी जिससे थोड़ी लार टपक रही थी। 5 महीने से अधिक समय के बाद भी उसकी शक्तियों का एक लेवल तक नहीं बढ़ा था, लेकिन रोजाना डिमन बीस्ट का स्वादिष्ट मांस खाने के बाद उसका वजन जरूर बढ़ गया था, जो एक गोल मटोल मीटबॉल जैसे पिल्ले में बदल गया। इसका सिर सफेद फर से भरा हुआ था और बेहद प्यारा था। ठीक है, आर्यन ने कहा और आग से भुना हुआ मांस निकालने के लिए तैयार हो गया। अचानक एक सफेद छाया उसके बगल से गुजरी। उसने भुना हुआ मांस आग से उठाया और गर्मागर्म मांस को काट कर निगल लिया, जैसे गर्म मांस खाने से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। खाना खाने के बाद उसने अपनी पूंछ हिलाई और बिना हिलाए अपनी बड़ी आंखों से आर्यन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, और भी खाना है। स्नो वाइट, अच्छी चीजें इस तरह से नहीं खाई जाती हैं। तुम्हें धीरे धीरे इनका स्वाद लेकर खाना चाहिए, आर्यन ने उसे समझाया। स्नो वाइट ने जोर से हाँ में सिर हिलाया। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और फिर भुने हुए मांस का दूसरा टुकड़ा तैयार किया। भुना हुआ मांस तैयार होने के बाद आर्यन ने मांस का दूसरा टुकड़ा भी उसे दे दिया, लेकिन स्नो वाइट ने बिना उसे काटे एक बार में पूरा निगल लिया। भुने हुए मांस के टुकड़े का वजन उसके शरीर से भी बड़ा था। आर्यन वास्तव में उलझन में था। स्नो वाइट ने इसे कैसे खाया और भुना हुआ मांस कहाँ गया? डिवाइन बीस्ट? नहीं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक पेटू डिवाइन बीस्ट है। लगातार भुने हुए मांस के 10 से अधिक टुकड़े खाने के बाद स्नो वाइट का मन भर गया और सोने के लिए आर्यन के युद्धपेट सिस्टम के स्पेस में भाग गया। ये किस तरह का वुल्फ है? ये सिर्फ एक आलसी सुअर है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया और रात के आसमान की ओर देखा और रूबी के बारे में सोचा। मुझे नहीं पता तुम किस हाल में होगी रूबी, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। आर्यन अब जल्द ही शहर वापस लौटने वाला था। फायर ग्लास शहर की पश्चिमी झुग्गियाँ। महाप्रबंधक, वो लड़की रूबी इस झुग्गी में है। वो निश्चित रूप से जानती होगी कि वो कचरा आर्यन कहाँ छिपा हुआ है। सिंह परिवार के एक सैनिक ने वेदांत से कहा। वेदांत का शरीर थोड़ा मोटा था, लेकिन उसकी शक्तियां कम नहीं थी। वो लेवल 8 युद्ध मास्टर तक पहुंच चुका था और सिंह परिवार की सीक्रेट कल्टीवेशन तकनीक को विकसित करने के बाद उसकी ताकत लेवल 9 युद्ध मास्टर के पीक लेवल से कम नहीं थी। वेदांत ने गुस्से में कहा, जल्दी से रूबी को ढूंढ कर बाहर निकालो। आर्यन, तूने मेरे भतीजे को मारने की हिम्मत की। दुआ करना कि तू मेरे हाथ ना लगे, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगा। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला। काले बादलों ने चांद को ढक रखा था। अचानक जंगल से एक गहरी आवाज आई। उन्हें खोजो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। वो सभी इल्यूजन स्मोक की चपेट में आ गई थी, वो यहां से दूर नहीं भाग सकती। स्वर्ग संप्रदाय की छोटी सुंदरियों, चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने आंखें खोली। कौन?
वो एक सुंदर सपना देख रहा था और 3 परियों के साथ स्नान करने वाला था। जैसे ही वो तालाब में कूदने वाला था, अचानक उसे हड्डियों में छेद करने वाली ठंडक महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसकी गर्दन पर एक ठंडी तलवार रखी हुई थी, जिससे उसके गले से हल्का सा खून भी रिस रहा था। चुप, अगर एक शब्द भी बोला, गर्दन तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, आर्यन ने तुरंत कहा। ठंडी तलवार उसकी गर्दन में कसकर चुभी हुई थी। अगर वो थोड़ा भी हिला तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। आर्यन शायद बच भी जाता, लेकिन उसको अपनी जान का फिक्र कम, उसकी गर्दन पर निशान पड़ने की चिंता ज्यादा थी। मैंने तुमसे कहा था कि बात मत करो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यह एक लड़की थी, उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था, उसकी आंखें सीधे आर्यन की ओर देख रही थीं, और उसकी ठंडी तलवार कांप रही थी। सीनियर सिस्टर, हमें क्या करना चाहिए? रक्त शोधन संप्रदाय के लोग आने वाले हैं, एक और लड़की ने घबराते हुए कहा। उसका माथा भी ठंडे पसीने से ढका हुआ था, उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्योंकि गुफा में बहुत अंधेरा था, वो लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे। हालांकि उनकी आवाज को देखते हुए वो दोनों कोई बुरी इंसान नहीं लग रही थी। सीनियर सिस्टर नामक लड़की ने धीमी आवाज में कहा, ब्लड इल्यूजन स्मोक की चपेट में आने से हमारी शक्तियां 10% से भी कम बची है। अगर हम बाहर निकले तो उन लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। केवल हम इस गुफा में ही सुरक्षित है। अभी हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि उन लोगों को ये जगह न मिले। दूसरी लड़की ने कहा, रक्त शोधन संप्रदाय के वो लोग किसी को खाने के बाद हड्डियां तक नहीं छोड़ते। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए खासकर इंसानी खून को अवशोषित करते हैं। अगर वो हमें पकड़ लेते हैं तो। उद्धरण चिन्ह। यह बातें करते हुए ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो वास्तव में जिस बात से डर रही थी वो ये थी कि रक्त शोधन संप्रदाय के लोग उनके कपड़े फाड़ देंगे और उन्हें मौत की भीख मांगने तक मजबूर कर देंगे। सीनियर सिस्टर ने कहा, अगर हम उनके हाथों पकड़े गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम उन्हें अपने शरीर को कलंकित नहीं करने दे सकते, और इसके अलावा हम उन्हें खुद को रक्त लाशों में बदलने नहीं दे सकते। दूसरी लड़की ने सिर हिलाया और फिर प्रार्थना करने लगी, अगर कोई हमें बचाने के लिए आता है, रक्त शोधन संप्रदाय के लोगों को छोड़कर, मैं उसे अपना शरीर तक सौंपने को तैयार हूं। जब वो दोनों एक दूसरे से फुसफुसाकर बात कर रही थी, आर्यन का शरीर थोड़ा हिला और अचानक पीछे की ओर सिकुड़ गया। वो उस ठंडी तलवार से बच निकला। वो दोनों लड़कियां हैरान रह गई। आर्यन की गति बहुत तेज थी और उनकी शक्तियां केवल 10% तक बची थी, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, आर्यन पहले ही एक सुरक्षित दूरी पर जा चुका था। सीनियर सिस्टर ने अपनी तलवार उठाई और आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम न बोलो और न हिलो, वरना। उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना आर्यन अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, वरना क्या? तुम्हारी बस 10% शक्तियां बची हैं और तुम अभी भी मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो। मुझे आर्यन सिंह को धमकी दिए जाने से सबसे ज्यादा नफरत है। आर्यन सिंह। सीनियर सिस्टर हैरान रह गई, मानो उसने ये नाम पहले सुना हो, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सोचा और कहा, भले ही मेरी शक्तियां केवल 10% बची हों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूं। इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाती, आर्यन का शरीर हिला और तुरंत बिजली की स्पीड में उसके पीछे आ गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और कहा, मुझे मारोगी? अब किसे कौन मारने वाला है? उद्धरण चिन्ह।